गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर है 18 एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है एरिया और पेरीमीटर के बीच में। तो सबसे पहले एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है, ठीक है। देखो, मैं आपको ये एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस शेप से समझाती हूँ। जैसे मैंने अभी शेप बनाई है, ये मैंने बनाया है स्क्वायर। यहाँ भी मैं बना रही हूँ स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर के साथ ही ऐसा होता है, कोई भी शेप बनी हो तो एरिया और पेरीमीटर का में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मैं पेरीमीटर बोलूँ, ये बन गया मेरा क्या, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया, स्क्वायर। अगर मैं बोल लूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो वो क्या निकलेगा, जो मतलब इसकी बाउंड्री होती है नहीं, वो पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी शेप हो उसकी जो बाउंड्री हो उसको मैं बोलूँगी पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, बाउंड्री। कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री होगी उसको बोलूँगी मैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर को ही हम लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होती है लेंथ ही होती है, ठीक है। पेरीमीटर को बाउंड्री भी बोलते हैं, इसको लेंथ भी बोलते हैं। कोई भी शेप हो, ज़रूरी नहीं स्क्वायर ही हो। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया कि अगर कोई भी शेप है, रेक्टेंगल को मैं लगा लेती हूँ कि मैंने बनाया है रेक्टेंगल। अगर कोई मुझे बोले कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो इसका पेरीमीटर भी क्या होगा, इसकी जो बाउंड्री है, तो ये क्या होगा इसका पेरीमीटर, किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर। अगर वहीं पर अगर एरिया बोले कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है जो इसका अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको मैं बोलूँगी एरिया, ठीक है। जो बाउंड्री होगी वो तो पेरीमीटर है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, एरिया, ठीक है। ऐसा सिर्फ स्क्वायर के साथ नहीं, कोई और भी शेप बनाई जाए तो वो भी क्या होगी। जैसे मैंने इधर रेक्टेंगल लिया, यहाँ भी मैं रेक्टेंगल लेके देखती हूँ कि रेक्टेंगल का एरिया वो क्या होगा, जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा एरिया। जो ये बाउंड्री है वो तो क्या होगी पेरीमीटर, जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या हो गया इसका एरिया। ये दोनों में डिफरेंस है, एरिया में और ये पेरीमीटर में। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, बाउंड्री बाहर वाली, और जो एरिया होता है जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ये। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि पेरीमीटर का यूनिट कैसा होगा, कई बार वो हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर नहीं लिखा लिखा देते, हमें यूनिट से पहचानना कि ये पेरीमीटर है कि एरिया है ना। तो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सिंपल होता है। जैसे कोई भी चीज़ हमें दी है सेंटीमीटर में, तो पेरीमीटर का क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर ही होगा। मीटर, किलोमीटर, मतलब ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर एरिया की बात हो तो एरिया के जो यूनिट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर, अगर कोई भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब वो हमें एरिया दिया है, ठीक है। वो किसी भी शेप का मुझे एरिया दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मीटर स्क्वायर जैसे किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात हुई है तो वो क्या है, एरिया। अगर वो सिंपल है तो मतलब वो क्या है, पेरीमीटर, ठीक है। ये हो गया एरिया और पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस। एरिया क्या होता है, बीच वाला पोर्शन, और पेरीमीटर क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। सबसे पहले अब हम करेंगे इनके फार्मूले, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सी शेप है, स्क्वायर का, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का, स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो, फोर साइड्स इक्वल, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो उसको मैं बोलूँगी वो स्क्वायर है, ठीक है। जैसे ये एक साइड है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन में दी है कि ये 2 सेंटीमीटर और बताया कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी दूसरी साइड है वो भी 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। अगर एक भी दी है मतलब जो बाकी है वो भी सेम ही होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। फोर साइड्स उसकी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है इसका,
कि पैरामीटर, अब मुझे फार्मूले करने हैं। स्क्वायर की पहचान क्या है कि जो उसकी जो 4 साइड्स है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो आपकी पहचान होगी कि स्क्वायर कैसा होता है। अब जो आपको आना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूले। ठीक है, ये हमारा एक पहला फार्मूला हो गया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर मतलब इसका ये वाली बाउंड्री। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला क्या है। तो हर किसी कोई भी फिगर हो, हर कोई फिगर है, उसका पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई भी फिगर हो उसका पैरामीटर अगर हमें फाइंड करना हो तो सम ऑफ ऑल साइड लगा, ये वाला फार्मूला लगा के भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फार्मूला, ठीक है, और एक कौन सा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये दोनों फार्मूले क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। आप इस फार्मूले से करो, आप इस फार्मूले से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड ये तो सबके लिए सेम है, तो इसी को ही आप माइंड में रखो। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब किसी भी शेप का हमें पैरामीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यही मैं ले लूँ, इसका पैरामीटर अगर मुझे निकालना है तो इसका पैरामीटर क्या आएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 कितना हुआ, 8। तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका पैरामीटर। अगर यहीं पर मैं इस वाले के साथ करूं, इस वाले फार्मूले के साथ करूं तब भी सेम ही आता है। 4 का 4 लिखूंगी, साइड मुझे कितनी दी है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था जो पैरामीटर होता है उसका यूनिट होता है वो क्या होता है, सिंपल ही होता है। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर होता है एरिया में। ठीक है, अब सेकंड जो फार्मूला है, फर्स्ट कर लिया, अब सेकंड फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 × 2 कितना होता है 4, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसलिए बोलते हैं जो एरिया होता है उसका स्क्वायर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर का स्क्वायर बना देते हैं। तो उसका यूनिट में क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, मीटर का स्क्वायर आ जाता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाता है, कोई भी यूनिट है उसका स्क्वायर आ जाता है एरिया में। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड इंटू साइड, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जहाँ तो सम ऑफ ऑल साइड्स करो, यहाँ तो 4 मल्टीप्लाई साइड करो। ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट है इनका स्क्वायर का एक पैरामीटर कर लिया, एक हमने एरिया ऑफ स्क्वायर कर लिया। अब है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या हो गया, अगर डायगोनल बोला जाए तो डायगोनल पैरामीटर हो गया ना, ये बाहर वाली बाउंड्री, एरिया के जो बीच वाला पूरा हिस्सा। ठीक है, डायगोनल क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो होता है इसको बोलते हैं हम डायगोनल। जहाँ तो ये वाला डायगोनल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तो ये वाला डायगोनल। अगर बोलेंगे फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा √2 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये इसका फार्मूला, समझ आ गई। आगे हम करते हैं, अगर इसी का निकालना हो तो क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अगर इसी शेप का निकालना तो क्या, √2 की जगह √2 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब देखो इसको अगर ये आपस में मल्टीप्लाई, अगर मैं बोलूँ कि √2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, वैसा नहीं है, क्योंकि ये √2 और ये सिंपल एक डिजिट है, तो वैसा नहीं होगा। इसका आंसर आएगा 2 √2, ये वाला जो 2 है वो आगे आ जाएगा और ये वाला इधर, आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। ये 4 नहीं बनाएंगे, 4 गलत होगा। ठीक है, 4 नहीं बनेगा, ये इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर के बारे में। पैरामीटर भी हो गया, स्क्वायर क्या होता है, जो 4 साइड्स इक्वल होती है जिसकी, वो होता है स्क्वायर। पैरामीटर का फार्मूला, एरिया का फार्मूला और डायगोनल का फार्मूला। अब हम करेंगे रेक्टेंगल। सबसे पहले की रेक्टेंगल,
कि पहचान क्या है, रेक्टेंगल कैसा होता है, पहले वो देख लेते हैं। रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है, इस तरह से। और इसकी पहचान क्या, ये भी क्लोज्ड फिगर ही होती है ना, क्लोज्ड फिगर ही है ये भी। लेकिन इसमें क्या होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स है, वहाँ पर 4 साइड्स इक्वल थी ना, यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। सभी की सभी साइड्स इक्वल नहीं है तो इसमें भी 4 ही साइड है, लेकिन सभी साइड्स इक्वल नहीं है इसमें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल है। अगर सभी साइड्स इसकी इक्वल हो जाएगी वो तो स्क्वायर बन जाएगा ना, तो इसकी अपोजिट साइड से वो इक्वल होगी। जैसे ये वाली साइड है वो इसकी इक्वल है, ये वाली साइड है वो इसकी इक्वल है। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमें दे दिया ये 3 सेंटीमीटर है, सिर्फ हमें ये चीज़ें दी हैं, तो हमें खुद का दिमाग लगाना है कि रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, वो खुद नहीं देंगे, आपने खुद सोचना है उसको। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड तो होती हैं बट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर 4 साइड इक्वल होगी वो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की पहचान ही क्या है कि वो अपोजिट साइड से इक्वल होगी। अब इसके फार्मूले करते हैं। ठीक है, इसका पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था, कोई भी शेप है उसका हमने पेरीमीटर निकालना है। फार्मूले नहीं हमें याद आ रहे तो हमें एक फार्मूला माइंड में रखना है हमेशा के लिए कि क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। एक तो ये फार्मूला, और एक रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2, ठीक है, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये रेक्टेंगल का फार्मूला है। ठीक है, हाँ, ये रेक्टेंगल का फार्मूला अगर आपको ये वाला नहीं माइंड में रहा, आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों फार्मूले यूज़ करके देखते हैं हमारा आंसर सही आता भी है कि नहीं आता, सेम आ भी रहा कि नहीं आ रहा। पहले सम ऑफ ऑल साइड्स करके देखते हैं। 2 + 3 कितना हुआ, 5, 5 + 2 कितना हुआ, 7, 7 + 3 कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। कि मतलब अगर सम ऑफ ऑल साइड करते हैं तो मेरा 10 आंसर आता है। अब मैं फार्मूला यूज़ करके करती हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर जो मेरा आंसर है वो सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। 2 का 2 ही लिखूँगी। ठीक है, ब्रैकेट लेंथ मेरी कितनी है, लेंथ 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया हुआ कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करनी है। 3 + 2 कितना हो, 5, और ये 2 है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर। चाहे आप सम ऑफ ऑल साइड्स करो, चाहे आप इस फार्मूले से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब कौन सा है, अब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपने इतना बड़ा लिखना है, आप L × B भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं होती, बट आप L × B भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी को हम यूज़ करते हैं। लेंथ कितनी है मेरी, 3 मल्टीप्लाई ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ मेरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं वो बनाते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब एरिया निकालना हो उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, डायगोनल मैंने आपको बताया था। डायगोनल क्या है कि यहाँ से लेके ये वाला, या यहाँ से लेके ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री, एरिया बीच वाला हिस्सा, डायगोनल जो यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है।
ठीक है, या ये वाला डायगनल, एक डायगनल, या फिर ये वाला डायगनल। ठीक है, इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला हमारा रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल के फार्मूले करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।